हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी बोर्ड एग्जाम्स पर। आज हम क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो न देखा हो तो एक बार उस वीडियो को अवश्य देखें। तो आइए प्रश्न नंबर 2 को हम देखते हैं क्या इसमें लिखा है। प्रश्न में ये लिखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए। सवाल को ध्यान से देखिएगा। नीचे परिस्थितियां दी गई हैं और इन परिस्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। केवल आपको द्विघात समीकरण बनाना है, न कि इसका हल निकालना है। तो इसे द्विघात समीकरण के रूप में कैसे बदलेंगे उसे आप ध्यान से देखिएगा। जैसे दूसरा का जो पहला प्रश्न लिखा है उसमें ये लिखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। इसको वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर पढ़ते हैं। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आपको भूखंड की लंबाई और चौड़ाई नहीं ज्ञात करनी है, बल्कि इसे द्विघात समीकरण के रूप में इस प्रकार बदलना है कि हम लंबाई और चौड़ाई इसका ज्ञात कर सकें। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले जितने भी आपको अगर चित्र वाले क्वेश्चन दिए गए तो सबसे पहले आप उसका चित्र बना लिया करिए। इससे सवाल को समझना और लगाना और आसान हो जाता है। लिखा है कि एक आयताकार भूखंड, तो सबसे पहले आप एक आयत यहाँ पे बना लीजिए। आयत क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे अगर हम इसका नाम दे दें ए बी सी और डी, तो इसमें ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर होगा और ए डी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है। इसे आयत कहते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि आयताकार भूखंड, मान लीजिए कि आपका आयताकार यही कोई जमीन का टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की यानी खेत की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, तो अब देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे। लिखा है खेत की लंबाई चौड़ाई के 2 गुना से। मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई जो है वह x मीटर है। तो आप लिखेंगे माना खेत की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो अब इसलिए इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? तो लंबाई कैसे निकालेंगे? जो शर्त दिया है उस शर्त के अनुसार हम निकालेंगे। लंबाई क्या लिखा है कि चौड़ाई का 2 गुना। चौड़ाई अगर इसका x मीटर है तो इसका 2 गुना निकालने के लिए हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे। चौड़ाई का 2 गुना से 1 अधिक कह रहा है, इसलिए हम इसमें 1 जोड़ देंगे। तो यह आपका हो जाएगा इसका लंबाई मीटर में। तो आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई। चौड़ाई हमने x मान लिया तो लंबाई हो जाएगा 2x + 1 मीटर। अब क्या कह रहा है कि खेत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल, खेत कैसा है? आयत के आकार का। तो आप लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 2x + 1 गुणे चौड़ाई हमने x माना है। और आयत का क्षेत्रफल या आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये आपका दिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 528 बराबर इस 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा। अब इन दोनों को पहले वाले पक्ष में लेकर के आएंगे तो आपका इधर आएगा। जब पक्ष बदलेगा तो हो जाएगा -2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 528 बराबर 0। अब इसे हम द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c उस रूप में बदलेंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसके लिए हम इसमें माइनस से गुणा कर देंगे। जब माइनस से गुणा करेंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे।
ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2x², ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये आपका हो जाएगा माइनस बराबर 0। यह इस समीकरण का, यह आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। दूसरा प्रश्न दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जैसे मान लीजिए कि अगर हम क्रमागत संख्या ले लें कोई सा भी, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, आप ये देख रहे हैं कि ये क्रम से है, तो इस क्रम में आप देखेंगे कि प्रत्येक संख्या में एक जोड़ा जा रहा है तो अगली संख्या प्राप्त हो रही है। जैसे 2 में एक जोड़ेंगे 3, 3 में एक जोड़ेंगे 4, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5, मतलब एक जोड़ने पे अगली संख्या में प्राप्त होती है क्रमागत संख्या। तो इसी प्रकार से पूर्णांक दिया है। हम मान लेते हैं कि पहली क्रमागत पूर्णांक जो है वो x है। क्या लिखेंगे, माना पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x। तो अगर पहला x है, इसलिए इसका दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक। इस पहले वाले में एक जोड़ देंगे तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा इसको कि जब भी हमें धनात्मक पूर्णांक निकालने हो क्रमागत, तो जो हमें दिया गया रहता है उसमें एक जोड़ देते हैं तो अगला क्रमागत संख्या मिल जाती है। अब क्या कह रहे हैं सवाल में कि पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पहली धनात्मक पूर्णांक जो है x है और इनका गुणनफल निकालना है। दूसरा क्या है, x + 1 है और इनको गुणा करने पे 306 आता है। अब x का x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस x का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस x बराबर 306। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं कि x² + x, इसको इधर ले आएंगे तो 306 बराबर 0। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये आपका दूसरा था। अब इसके बाद हम तीसरे को देखते हैं कि ये कैसे होगा। इसका तीसरा प्रश्न देखिएगा क्या लिखा गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लिखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो अब इसके माँ की आयु क्या होगी, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, उसकी माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर रोहन x वर्ष का है तो उसकी माँ हो जाएगी x + 26 वर्ष। अब लिखा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु। रोहन अगर वर्तमान में x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद x + 3 वर्ष का हो जाएगा। तो रोहन की माँ की आयु भी बढ़ जाएगी। 3 वर्ष बाद रोहन के माँ की आयु, अगर उसकी माँ वर्तमान में x + 26 साल की है तो इसमें 3 वर्ष और जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा x + 26 और 3 हो जाएगा 29 वर्ष। अब आगे देखिएगा सवाल में क्या लिखा है कि उनकी आयु का गुणनफल, किसके आयु का, तो रोहन की और रोहन के माँ की आयु का गुणनफल कितना दिया है, 360। तो रोहन की आयु इस समय हो गई है x + 3 वर्ष की और उसके माँ की आयु हो गई है
x प्लस 29 वर्ष की और दोनों का गुणनफल है 360। अब इस x का इसमें गुणा करेंगे तो x का x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x का 29 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 29x प्लस 3 का x में गुणा करेंगे 3x प्लस 3 का 29 में गुणा करेंगे तो 29 यहाँ हो जाएगा आपका 87 बराबर 360। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा पावर 2 वाला केवल एक ही है तो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका 29x है और ये 3x है तो 29 और 3 हो जाएगा 32x प्लस ये आपका 87 है। 360 को जब दूसरे पक्ष में लाएंगे तो माइनस 360 बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब 360 में से 87 को घटा देंगे 10 में से 7 निकल जाएगा 3 और यहाँ बच जाएगा 5, 15 में से 8 निकल जाएगा तो हो जाएगा 7 और ये आपको हो जाएगा 273। जिसमें से घटाते हैं उसका चिन्ह लिया जाता है तो हमने 360 में से घटाया है तो 360 का चिन्ह माइनस यहाँ पर लिया जाएगा बराबर 0। यह आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें।